हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आ गए हैं डे 7 बेसिक हिप हॉप सीरीज लेवल 1। सो गाइज, आज हम सीखेंगे बेसिक आइसोलेशन। व्हाट इज आइसोलेशन? मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैंने बोला है इससे पहले कि इसके लिए आपको आइसोलेशन सीखना पड़ेगा, एंड मैंने बहुत बार इसको बोला है। तो आज वही वाला पार्ट है आइसोलेशन। सबसे पहले हम लोग आइसोलेशन जानेंगे कि आइसोलेशन का क्या मतलब है, क्या है आइसोलेशन, व्हाट इज आइसोलेशन। सो अगर डांस में हमारा है आइसोलेशन का ये मतलब है कि अगर हमारी नेक हिल रही है या फिर हमारी हेड हिल रही है, चलो हेड सबसे टॉप पार्ट है मेरा, हेड का एग्जांपल दे रही हूँ, स्टार्टिंग भी हेड से ही होता है। सो अगर हमारा जिस टाइम पे हमारा हेड हिल रहा होगा उस टाइम पे हमारी ऑल ओवर बॉडी, पूरी बॉडी एकदम फ्रीज होगी। फ्रीज मतलब एकदम स्थिर होगी। हमारा बॉडी का और कोई भी पार्ट नहीं हिलेगा। अगर हेड हिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हेड हिलाना है। जितना हो सकता है गाइस उतना फ्रीज रखने की कोशिश करनी है आपको, क्योंकि अगर इसकी प्रैक्टिस अगर हम लोग कर लेते हैं ना बहुत बेहतरीन तरीके से, तो क्या होता है, हम इस तरह से अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो आज के डेट में आपको ध्यान रखना है, आपको इसको अपने माइंड में बिठाना है कि एक टाइम पे सिर्फ एक चीज को मूव करना है। मूवमेंट हमारी बॉडी में, अगर हेड हिल रहा है तो शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, पैर वैर हाथ कुछ नहीं हिलेंगे। अगर चेस्ट हिल रहा है तो ना कि कमर हिलाएंगे, हेड हिलाएंगे या आर्म्स हिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ चेस्ट हिलेगा। ऐसे ही हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसके लिए हम लोग आइसोलेशन करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आइसोलेशन के लिए एक वीडियो में मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैं ABCD करके पार्ट लेकर के आऊंगी। जैसे डे 7 पार्ट A, डे 7 पार्ट B, डे 7 पार्ट C, ऐसे करके लेकर के आऊंगी। इसमें एक पार्ट में आपको एक आइसोलेशन के बारे में सिखाऊंगी। इससे आपको सीखना भी आसान होगा, मुझे सिखाना भी बहुत आसान होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप सीखोगे तो आप ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, आप देखते ही समझ जाओगे। और इन सब के बाद में इन सबको एक प्लेलिस्ट में कर दूंगी जिससे आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर हम आइसोलेशन प्रॉपर वे में सीख लेते हैं तो यहीं से हमारी बॉडी कंट्रोल करना सीख जाती है। जैसे आपने देखा होगा डांस के मूव पे कि किसी एक मतलब बॉडी कंट्रोल बहुत है, म्यूजिक कैसा भी है, कोई सा भी मूव कर रहे हैं, हम लोग गिर नहीं रहे हैं, अपने आप को रोक सकते हैं। बॉडी कंट्रोल इसी की प्रैक्टिस से होता है। अगर जितनी ज्यादा हम लोग आइसोलेशन की प्रैक्टिस करेंगे बॉडी हमारी कंट्रोल में आ जाएगी, हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह प्रैक्टिस करोगे, खुद को किस तरह बनाओगे, तो आपका ये जो आइसोलेशन वाला पार्ट है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जैसे आइसोलेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, हम अपना आइसोलेशन स्टार्ट करने से पहले अपनी बॉडी पोस्चर के बारे में जानेंगे। तो वो पार्ट मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत क्या करो, देखा करो पूरा। ठीक है, तो बॉडी का क्या पोस्चर होना चाहिए वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। बाकी किसी में भी मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप यहीं से सीखो, क्योंकि मैं अगर सारी वीडियोस में सारी चीजें एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी तो वीडियोस बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी मेरे लिए। उसको एडिट करना और आप समझ सकते हो उसको अपलोड करना, ये सब में बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है मेरे, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यही रीजन है कि मैं पार्ट्स में वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझसे इतना हैंडल नहीं हो पाता है। ठीक है, सो अभी मैं खुद ही सारा कुछ करती हूँ, एडिटिंग वगैरह। ठीक है, तो आप इस चीज पे पूरा फोकस करना है। सबसे पहली चीज वेस्ट या फिर शोल्डर, ये दोनों एक तरह से सेम ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो शोल्डर के साइज के जितना या फिर वेस्ट के साइज के जितना पैर खोलने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे खोल के ऐसे खोलना है। ठीक है, ये हमारा मेन पोस्चर होगा। इस पोस्चर को आपको याद रखना है, पूरे आइसोलेशन में आपके बहुत काम आने वाला है। आइसोलेशन के साथ साथ आपकी आगे डांस में भी बहुत काम आने वाला है। ये हमारा पोस्चर होगा, हाथ दोनों ऐसे लूज रहेंगे। ठीक है, घुटने भी एकदम टाइट नहीं रखेंगे, ऐसे टाइट नहीं रखेंगे, एकदम नॉर्मल रिलैक्स। ठीक है, बैक जो है हमारी स्पाइन ना तो झुका के नहीं रखना, एकदम स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ से आपको इंजरीज होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो अगर आपको इस चीज को अगर सही से सीखना है तो आपको खुद अपनी बॉडी को समझना होगा, खुद से खुद को समझते हुए आपको करना होगा। कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपको चोट लगे। ठीक है, अपनी बॉडी को, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, बिल्कुल हाथ को, दोनों को, पैरों को ऐसे रखते हुए लूज, अपने शोल्डर के जितना खोलेंगे, बॉडी रिलैक्स, ब्रीदिंग ब्रीद आउट करेंगे,
इसके बाद हम अपने आइसोलेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आइसोलेशन मैं स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट पार्ट में, वीडियोस को अपलोड करूंगी। और इससे पहले मैं बता रही हूँ, उस सब को देखने से पहले मैं डे 1 से ये सिखा रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप डे 1 को जाओ, डे 1, डे 2, डे 3 हर चीज़ को अगर आप सीरीज में देखोगे तो आपके लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा और आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। शायद से आप भी एकदम बहुत अच्छा करने लग जाओ और सीख के आगे से आप भी लोगों को सिखाने लग जाओ। तो चीज़ों को मैं हमेशा से बोलती हूँ कि बेसिक से सीखिए, अच्छी तरह से सीखिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।